हेलो गाइस, वेलकम टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो अगर आप CUET PG लॉ दैट इज COQP 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट नाउ, ठीक है ना, अभी 40 to 45 डेज पड़े हैं एग्जाम के लिए। तो अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो एंड यू वांट टू नो कि कैसे फ्रॉम जीरो, how you can start from zero, how you can start from scratch, then this is the video that you should watch. I know बहुत सारे बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स है, बहुत सारे जो हैं वो विद जॉब इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे फुल टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत सारे ड्रॉपर्स भी हैं। तो सभी के लिए आई हैव अ प्लान, ठीक है, बट ऑब्वियसली 40 डेज में प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इज इट पॉसिबल। देखिए, पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर ना मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कवर किए होंगे, एंड अगर नहीं भी किए हैं तो बहुत थ्योरेटिकल सा पेपर बन गया है। अब थ्योरी ज़्यादा है इसके अंदर, लर्न करने वाली नहीं, पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करने वाली ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं हो सकती, इसमें बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं। हाँ, आपको पर डे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको 2 शेड्यूल दूंगी, एक में तो अगर आप 6 आवर्स दे सकते हो तो उसका शेड्यूल दूंगी, और एक के अंदर अगर 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स टू 10 आवर्स का शेड्यूल मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इससे कम टाइमिंग में शेड्यूल चाहिए तो मैंने एक वीडियो करी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं मैंने CUET के, तो वो ज़रूर देख लेना। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि यार कौन से ये अगर टॉपिक्स कर लो तो यू कैन स्कोर द बेस्ट, वो आप देख सकते हो। तो एक ट्राई करना होगा, एक अच्छा ट्राई देना होगा, बट उसके लिए चाहिए एक करेक्ट स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और उस स्ट्रैटेजी में आपको पता होनी चाहिए वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से आपको कवर करने हैं और कैसे उनको स्टडी करना है। ये सब कुछ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड कौन कौन बच्चा है जो अब प्रेपरेशन स्टार्ट पक्का से करने वाला है, नीचे ज़रूर बता के जाना, चैलेंज एक्सेप्ट करके मेरे से प्रॉमिस करके जाना कि अब तो तैयारी जो है बहुत जल्द, मतलब बहुत अच्छे वाली हम स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी से। तो ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, यहाँ पर जो CUET का आपका पेपर है, इसके अंदर आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, 105 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ये पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये भी है, CBT मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है, जिसमें हम मॉक टेस्ट भी हमारे जो है loggery.in पर जो अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल इसी मोड में हम ले रहे हैं। ये अपडेटेड मॉक टेस्ट है, 75 क्वेश्चंस ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न, अपडेटेड ऑफिशियल पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्हीं मॉक टेस्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस कॉल भी इंक्लूडेड है, मंथली गाइडेंस कॉल होती है, ग्रुप कॉल, वो उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं, जिसमें मैं ही लेती हूँ ये कॉल। एंड ये मॉक टेस्ट आपको खरीदने पड़ेंगे CUET PG लॉ के, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अभी तक जो 2 CUET के एग्जाम्स हुए उसके अंदर 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, और अब जो क्वेश्चन नंबर है वो गिरा दिए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस हो गए। बट हमें अभी भी ये पता है कि कौन से PYQs को एनालाइज करके कि कौन से हैवी वेटेज सेक्शन है, कौन से हैवी वेटेज सेक्शन मतलब किसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश है, ठीक है। अगर मैं इसको सीक्वेंस में अरेंज करूं तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिखना चाहूँगी सो दैट आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अपनी सीक्वेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको करना चाहिए, जो टॉपिक्स आपके हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल में से एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल जो हैं ये तीनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इनमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश और मैथ्स के फिर थोड़े कम टॉपिक्स हैं, लॉजिकल के ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बट ये तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में आपको फर्स्ट बैच में ये टॉपिक्स करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं वो है कंप्यूटर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्यूटर के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली टॉपिक छोटा है कंप्यूटर से, तो आप पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और फिर कंप्यूटर्स पे आ सकते हैं। अगर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है वो कर लीजिए, नहीं तो कंप्यूटर कर लीजिए। लीगल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद लीगल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके करिए।
एंड फिर जाकर करंट अफेयर्स करिए। देखिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या करंट अफेयर्स आते ही नहीं है? आते हैं। जैसे जब 100 क्वेश्चंस थे तो 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आ रहे थे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। अगर आप जीरो से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि करंट अफेयर्स को अभी आप नहीं देख सकते। क्या ये बिल्कुल नहीं आएंगे? क्या 100% श्योर है? मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकती, बिकॉज एनटीए जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जो फुल ऑफ सरप्राइजेज है। बट क्या हम इसकी बारे में सोचकर प्रिपरेशन कर सकते हैं? नहीं, हमें पिछले पैटर्न को देखकर दिमाग में रखकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल से हम मैक्सिमम क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनमें से। ठीक है ना, तो ये हमें पहले कवर करने हैं। फिर हमें 5 से 6 वाले क्वेश्चंस वाले कवर करने हैं। ठीक है ना, ये 5 से 6 वाला है, फिर 3 से 4 वाले पे आएंगे। ठीक है ना, फिर 3 से 4 वाले पे आएंगे, फिर हम आएंगे स्टैटिक पे। ठीक है ना, तो ऐसे हमको करना चाहिए। तो और मोर ओवर क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट ऑल्सो, बट हम PYQs के अकॉर्डिंग ही हमें मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी, जैसे कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही बनती है कि हम पहले क्या करें, हम पहले इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल पे फोकस करें, फिर हम कंप्यूटर या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से करें, एंड फिर लीगल अवेयरनेस स्टैटिक पे आएँ, और फिर जा करके अगर टाइम बचे तो हम करंट अफेयर्स पर आएँ। ठीक है, तो ये हमें करना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है। देखिए इंग्लिश जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है ये हैवी वेटेज है और हमेशा ही इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना, अगर हम पुराना DU BHU भी उठाकर देखें तो इंग्लिश कभी नहीं मिस आउट होती थी, बाकी सब कुछ आए ना आए, इंग्लिश ज़रूर आती थी। तो यहाँ पे इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। देखिए आपने डेली जो है ना, मतलब जो ये टाइम निकाला है उसके अलावा प्लीज़ 30 मिनट्स अगर डेली निकाल लो, और इन 30 मिनट्स जो डेली वाले हैं इसके अंदर अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साइनोनिम एंटोनिम्स कर लो, साइनोनिम एंटोनिम्स कर लो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर टाइम है, देखो अगर बहुत मिनिमम टाइम है तो ये दोनों ही करो, हर रोज अराउंड 20 जो है याद कर लो, 20 ईच। और अगर थोड़ा सा और टाइम है तो फिर ईडियम्स भी कर लो, क्योंकि ईडियम एक ही आ रहा है बट यहाँ 4 नंबर का है, तो ईडियम भी 20 ईच याद करने स्टार्ट कर दो। ये तो डेली का काम है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक आपको करना चाहिए यहाँ पे वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। फिर दूसरा टॉपिक जो है वो है एक्टिव पैसिव। तीसरा टॉपिक जो है वो करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, फिर उसके बाद आ जाओ आप अपने आर्टिकल्स पे, जो दूसरा टॉपिक है। ठीक है, खत्म करके साइड करो इसको। ठीक है ना, फिर आ जाओ जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस पे, फिर प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस पे, और लास्ट में आप टेंसेस करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये हैवी टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर अगर टाइम है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके ऐसे ही सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। ये एक रीज़न की वजह से मैं आपको सीक्वेंस दे रही हूँ, ये सीक्वेंस आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको ऐसा प्रिपेयर करना है। और फिर जब आपकी ग्रामर हो जाए, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं ग्रीन में मार्क कर देती हूँ। ग्रामर के आपके जब ये वाले टॉपिक्स हो जाएं, जब आपके ये वाले टॉपिक्स हो जाएं, जब ये वाले टॉपिक्स आपके हो जाएं, तब आपको क्या करना है, तब आपको फिलअप्स और करेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड ही होते हैं ये। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड इसके लिए बुक कौन सी ली जाए? SP बख्शी की बुक के लिए आप जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि रेनन मार्टिन को हमें सुजेस्ट आ रही है। रेनन मार्टिन बहुत ही हैवी बुक है, नहीं कर पाओगे क्रॉस। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी करनी है, नहीं, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। प्लीज इन बुक्स में मत पढ़ना, वर्ड पावर मेड इजी नहीं करनी है, टाइम ही नहीं है अब ये बुक्स का, इनको दूर रख दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा इंग्लिश का था। उसके बाद स्टैटिक जीके के टॉपिक। स्टैटिक जीके के अंदर हम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना, तो अगर कुछ और नहीं तो इसके MCQs ही कर लेना। और अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो यूनिवर्सल्स की बुक के MCQs आप लगा सकते हो। ठीक है ना, अब अगर आपको ये MCQ सेपरेटली चाहिए, आपको चाहिए कि मैं वीडियोस कर दूं मल्टीपल जिसके अंदर करवा दूं, तो वो मेरी वेबसाइट logri.in पर मैं करवा सकती हूँ। कमेंट करके बता देना, ठीक है, अगर आपको चाहिए। ये करना है। और फिर देखो सेकंड पे तो हमारा मतलब लीगल अवेयरनेस जो है टॉपिक ऐड किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्टैटिक जीके अगर आप कर रहे हो तो कैसे करने हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये वाले टॉपिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं क्वेश्चंस। आप लगा लो 1 से 2 क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल पाएंगे एक टॉपिक में से, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 8 क्वेश्चंस हम यहाँ से निकाल पाते थे पहले। तो हम थोड़ा आधे कर लें तो 4 क्वेश्चंस के अराउंड यहाँ से बनेंगे अब 4 to 5, मतलब इन सब में से 4 to 5 क्वेश्चंस निकाल पाएंगे हम।
ठीक है, तो ये उसी हिसाब से करिए। और फिर आता है ज्योग्राफी, आर्ट, लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से करें? देखिए, अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो यूनिवर्सल्स की बुक में से करके आगे बढ़ जाइए ज़िंदगी में। और अगर आपको यूनिवर्सल्स की बुक लेनी पड़ेगी, अगर आपको एमएचसीटी का एग्जाम देना है, एमएचसीटी 3 इयर्स दे रहे हो, तो ये बुक में इन्वेस्ट कर लो। अगर आप सिर्फ सीयूटी दे रहे हो और आपको यूनिवर्सल्स में नहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक बाय कर सकते हो, कोई भी और एमसीक्यूज की बुक में से ये टॉपिक्स जो है पर्टिकुलरली कवर कर सकते हो। मैं आपको यूनिवर्सल्स ही कहूंगी, सजेस्ट करूंगी। बट अगर आप चाहते हो कि मैं ये पढ़ा दूं सारे loggery.in पर, तो कमेंट करके बता देना, देन आई विल ट्राई टू कम अप विद द वीडियो। लीगल अवेयरनेस, ठीक है, लीगल अवेयरनेस ये न्यू ऐड हुआ है, ठीक है, बट ये जीके के अंदर ही ऐड हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ऐड हुआ है ये। देखो यहाँ पर ऐड हुआ है ये देख रहे हो, यहाँ पर ऐड हुआ है ये लीगल अवेयरनेस। ये मैंने पिछला वाला कॉपी किया होगा, यहाँ पर लीगल अवेयरनेस ऐड हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इस साल ही ऐड हुआ है 2024 के अंदर, ठीक है। तो मतलब जीके के नीचे ऐड हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो यार, मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, मैं भी यहाँ पे गेस वर्क ही कर रही हूँ, अज्यूम ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, स्पेशली जो जून से लेकर के मार्च तक की होंगी, ठीक है, वो वाली जजमेंट्स अच्छे से करके जाओ। जून और से मार्च तक की जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की जो न्यूज़पेपर में आती हैं, ठीक है, ये नहीं कि कोई वेबसाइट बड़ी सारी खोल लो 100 वो नहीं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो कर दूं तो वो भी बता देना। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं इस साल, अगेन जून टू मार्च, ठीक है। वीडियो क्या, आप loggery.in पे जो लेक्चर्स हैं वहां से भी आप ये कवर कर सकते हो, अगर वो आपने लिए हुए हैं तो वहां से आपके कवर हो ही रहे हैं। लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वहां से आपके टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है वो कवर हो जाएगा। देखो यार, क्योंकि जीके सेक्शन में ऐड किया है, ठीक है ना, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। जीके वाली साइड आ सकती है, बट स्टैटिक जीके वाली भी डालने को डाल सकते हैं, तो इसलिए ये भी हम अगर क्वेश्चंस यूनिवर्सल्स में से कर जाए तो बढ़िया है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स अगर कर जाए, जो कि 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं और पीडीएफ loggery.in पर प्रोवाइड किया गया, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर के अंदर ये सारे ही कर जाना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक छोटी वाली जो आती है वो ले लीजिए और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। उसके बाद मैथ्स का ये सिलेबस है। यस, मैथ्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं कहूँगी जो ईजी लगते हैं आपको वो जितने कर सकते हो उतने कर लो, उतना बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। इसके लिए आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से कर सकते हो। कौन सी बुक लेकर आनी है? 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है, 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी होगी। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। देखो यार, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर थोड़ा अप क्लोज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या करना है। लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। एक तो पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और एक आता है क्रिटिकल रीजनिंग। तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, इनकी मर्जी है, ठीक है ना। ये कभी तो पूरा का पूरा जो 20 क्वेश्चंस हैं वो लीगल रीजनिंग में से डाल देते हैं, कभी ये पजल में से डाल देते हैं। इस बार किसकी टर्न है? 2024 में लग रहा है क्रिटिकल रीजनिंग करने को कुछ भी कर सकते हैं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। बट यहाँ पे मतलब टॉपिक्स तो हैं ज़्यादा, कैसे करने हैं देखिए। ये सारा जो है ये पजल टेस्ट का पार्ट है, पजल टेस्ट टॉपिक का पार्ट है, ठीक है ना। ये जो है आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, एजम्पशंस, कंक्लूजन, ये क्रिटिकल रीजनिंग है। ये सारा सीआर है, क्रिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको सिलॉजिज्म्स भी करने रहते हैं। ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैंने इधर रखे हुए हैं ये आते हैं। सिलॉजिज्म्स और असर्शन रीजन जो है वो भी कर जाना है, वो इसमें दिया नहीं हुआ है सिलेबस में, बट PYQs कहते हैं कि जी ये आते हैं, ठीक है। और सिलॉजिज्म में से हम एक क्वेश्चन तो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन पे भी गेम है तो वो करनी ही पड़ेगी, खेलनी ही पड़ेगी हमको। ऐसे नहीं कह सकते एक एक क्वेश्चन अगर छोड़ दो। पहले हम हाँ कर लेंगे जिसमें से 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उसके बाद एक एक वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है ना। जो रेड वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले हैं वो आप या तो RS अग्रवाल की बुक में से कर लीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, या फिर अरिहंत की बुक में से कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्रिटिकल रीजनिंग या फिर एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं वो आपको MK पांडे की बुक में से करनी है, ठीक है ना। वो आपको MK पांडे की बुक में से करनी है, ठीक है जी। ओके, ये आपको करना रहेगा। अगर इसमें से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूँ तो मैं अपने नोट्स को रेफर करूंगी। इसके अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग आप लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्शंस है, सिलॉजिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पहले 3 में से, फिर उसमें से फिर ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक होगा यहाँ पे, ऑड वन आउट भी करना है।
ऑड वन आउट भी करना है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है ना। ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, सीरीज, ये सब में से कम क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो ये करने हैं आपको, और बाकी जो क्रिटिकल एनालिटिकल है वो सारा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल प्रॉमिस किया था आपसे, 6 आवर्स का जो शेड्यूल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आप अपने दिन को दो, ये नहीं है कि एक साथ ही ये 2 घंटे देने, बीच में ब्रेक दे सकते हो, इससे ज़्यादा दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। बीच बीच में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना रहेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑल्सो, बिकॉज अटेम्प्ट नहीं करोगे तो यार पता नहीं चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है, एंग्जाइटी और वरी ही नहीं ठीक आती है, अटेम्प्ट कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है। मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है, ये ठीक है। वंस यू आर डन, फेब खत्म हो गया, मार्च के अंदर आपको अपना डे ऐसे डिवाइड करना है, 2 घंटे यहाँ पर, ठीक है ना। देखो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स, उसके अंदर सबसे डिस्टेंस टाइम स्पीड करना है, और पाइप्स एंड पाइप्स वाले टॉपिक्स करने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, तो पहले ये कर लो, फिर मैथ्स पे आओ, ठीक है ना। और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो चलते रहेंगे, 2 घंटे में जितने हो जाए बहुत बढ़िया बात है। मार्च में रिविजन, जो पिछले टॉपिक्स करे हैं उनको रिविजन करना है। हाउ टू रिवाइज वाली वीडियो मैंने करी हुई है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि रिविजन करनी कैसे। इट इज़ नॉट री रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है। कैसे रिवाइज करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, वो वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में दी हुई है, चेक कर लेना। मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट जो है, जैसे ये हो गया मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। इंटेंसिटी अच्छी खासी रखनी है मार्च के अंदर मॉक टेस्ट की, ठीक है। मॉक टेस्ट जब आप 2 दिन बाद एक दे लिया, 3 दिन बाद एक दे लिया, ऐसा सा इंटेंसिटी रख सकते हो, बट इसको एनालाइज करना है, क्या दिख रहा है वहाँ पर। हाउ टू एनालाइज वाली वीडियो करी हुई है मैंने, उसके हिसाब से एनालाइज करना है, और फिर प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि ये करना है वो करना है। तो मतलब जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, मान लो वो दिन भी तो होंगे ना, तो उस दिन आप रिविजन अपनी जो रेगुलर चल रही है, पिछले टॉपिक्स चल रहे हैं वो तो रिवाइज करोगे, वो वाले टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं जो मॉक टेस्ट में अच्छे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली रिविजन छोड़ के भी वो वाला टॉपिक पहले रिवाइज करोगे। हाउ टू एनालाइज वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। सेम फॉर 10 आवर्स वाला शेड्यूल, ये 10 आवर्स वालों के लिए शेड्यूल है, ठीक है ना। उनको मैं थोड़ी सी करंट अफेयर्स यार, मतलब जान, कुछ और नहीं तो जान फेब की पढ़ जाओ, दिसंबर की पढ़ जाओ, थोड़ी पढ़ जाओ, जितने मार्क्स निकाल सको उतने ही बहुत है, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे कुचे टॉपिक्स हैं वही बच्चे कुचे टॉपिक्स, रिविजन, मॉक टेस्ट, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट लिए हुए हैं तो आपको गाइडेंस कॉल में पूछ ही सकते हैं, ठीक है। अपने डाउट ज़रूर पूछ लें, एंड कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखे आना, चैलेंज एक्सेप्टेड करके दिखाएंगे, ठीक है ना। 250 टच करवाने हैं हमको, ठीक है। 210 220 प्लस तो लेकर ही जाना है इस बार, चाहे जो मर्जी हो जाए। एम सेट कर लो अपना अच्छा खासा, एंड कमेंट में बताओ कौन कौन क्या क्या एम सेट कर रहा है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर वीडियोस दैट आई हैव मेंशन्ड इन द वीडियो एंड फॉर मॉक टेस्ट ऑल्सो। एंड आप करंट अफेयर्स के लिए हमारे loggery.in के लेक्चर्स भी बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय।